अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। और बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं मुख्तलिफ जो है वो अकाउंट से रिलेटेड और वीएटी से रिलेटेड और इसी तरह से जो है वो सेल्स सेंटर से रिलेटेड। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया था जो कि वीएटी के हवाले से, और क्योंकि वीएटी के हवाले से आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी है लोगों में, ज़ाहिर है, इसलिए कि इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक टू डिस्कस। और बहुत से लोग ज़ाहिरी तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर हैं या इवन यूके में भी हैं, तो उनको वीएटी का समझने में जो है वो टाइम लगता है शुरू में। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब हम यूके लॉस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली अगर हम किसी कंपनी या बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, तो हमें टैक्सेशन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है, स्ट्रॉन्ग है, और लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो हमें ये सारी चीज़ों को जो है वो लेके चलना होता है अगर हमें लीगली कोई बिज़नेस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वीएटी एक ऐसा मैटर है कि जो अगर कोई बिज़नेस करता है उसको वीएटी से हमेशा डील करना ही पड़ता है। तो वीएटी के हवाले से एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखें इस सवाल को देखते हैं और उसके बाद में इसका जो है वो जवाब देता हूँ, ताकि और लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और आगे जाके उनको उससे कोई बेनिफिट हो सके। चलें सवाल पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन को मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी सिस्टर जो है वो नॉर्वे में रहती हैं और प्राइवेट लेवल की जो है वो स्टूडेंट भी हैं, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अमेज़ॉन का बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हमने जो है वो कंपनी खोली जो कि मेरी सिस्टर की डिटेल्स पे थी, और उनका पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी है, ठीक है। जबकि उन्होंने जो है वो होम एड्रेस जो है वो अपना यूज़ किया है दूसरी बहन का जो कि यूके में रहती है, ठीक है। और जबकि माई सिस्टर इज़ अ डायरेक्टर, यानी उसकी जो दूसरी वाली बहन है जो नॉर्वे में है वो डायरेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब है होम एड्रेस जो है वो एक बहन का इस्तेमाल किया गया जो कि यूके में रहती है, और जबकि डायरेक्टर एड्रेस जो है वो दूसरी का इस्तेमाल किया है जो कि नॉर्वे में रहती है, लेकिन पाकिस्तान की पासपोर्ट है उनका, ठीक है। तो और जो है उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो ना उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो होल सेल का बिज़नेस जो है वो करना चाहते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए उनको वीएटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है 20% की, ठीक है। लेकिन उनका जो अकाउंटेंट उन्होंने जो हायर किया, वो अकाउंटेंट उनसे 2 चीज़ों की डिमांड कर रहा है। 2 चीज़ें कौन-कौन सी? एक तो वो कंपनी यूटीआर माँग रहा है, और नंबर 2 वो बोल रहा है कि या तो आपके पास जो है वो कंपनी डायरेक्टर का यूटीआर होना चाहिए, या फिर कंपनी डायरेक्टर का एनआई नंबर होना चाहिए। अब इनको कन्फ्यूजन ये है कि वो उनकी जो सिस्टर जो है उनके पास ना तो कंपनी यूटीआर है, ना ही उनके पास एनआई नंबर है, क्योंकि वो तो यूके में रहती ही नहीं है। देखिए सवाल काफ़ी लंबा हो गया, लॉन्ग, इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए हैं, लेकिन जो है वो इसको मैं जो है वो डिवाइड कर देता हूँ छोटे से सेगमेंट में, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इस सवाल का पूरा एक सिनेरियो क्या है। देखिए सिनेरियो में इसमें ये कि देखें, आपको जैसे पता चल रहा है कि इस कंपनी के 2 पार्टनर्स हैं। वन पार्टनर जो है वो यूके में रहता है जो कि एक बहन है, एक वन पार्टनर जो है वो यूके से बाहर रहता है जो कि दूसरी बहन है जो कि नॉर्वे में, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि जो जो पार्टनर यूके में रहता है उसका एड्रेस यूज़ किया गया, और जो पार्टनर यूके से बाहर रहता है उसका जो है वो नाम यूज़ किया गया, ठीक है। तो अब द प्रॉब्लम ये है कि जो 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 पार्टनर यूके में रहता है वो उसका एनआई नंबर नहीं है, और जो जो पार्टनर जो है वो नॉर्वे में रहता है उसका भी एनआई नंबर नहीं है, ठीक है। तो एनआई नंबर जो है वो एक जो है वो किसी भी पर्सनल का जो वो टैक्स रिटर्न, जब जब भी कोई यहाँ पे जो है जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, उसको एक टैक्स का नंबर होता है जिसको एनआई नंबर कहते हैं, जिसको नेशनल इंश्योरेंस नंबर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है। तो इस नेशनल इंश्योरेंस नंबर को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्सनल टैक्स जो है वो सबमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी की बात आती है तो कंपनी का इसी तरह का रिप्लेसमेंट नंबर होता है जो कि यूटीआर नंबर होता है, ठीक है। अब देखें यूटीआर नंबर जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखें कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है, जैसे ही कंपनी एक्टिवेट होती है, और कंपनी एक्टिवेट कब होती है, देखिए अगर हम किसी भी कंपनी हाउस में अगर हमें कंपनी खोलने हैं और उसका नाम रख दें एबीसी कंपनी, और उसके बाद जो है वो हम सोचें कि बस ये खुल गई, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंपनी खुलने के लिए उसकी एक्टिवेशन ज़रूरी है। कंपनी एक्टिवेट कब होती है, जब कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर देती है और वो रनिंग में हो जाती है, ठीक है। रनिंग में कैसे होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस कब करते हैं, जब पैसा लेते हैं या देते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमें कि जब कंपनी जब ट्रेड शुरू कर देगी अपनी, तो डेफिनेटली उसके पास एक कोई ना कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जहां पे वो पैसा या तो स्टोर कर सके या फिर किसी को दे सके, ठीक है। तो वो जरिया क्या होता है, बैंक होता है, ठीक है। तो जब तक बैंक अकाउंट नहीं होगा किसी भी कंपनी का, तो वो कंपनी एक्टिवेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिजनेस ही नहीं कर सकती। कैसे करेगी, कैश में तो नहीं डील करेगी ना सारा काम, ठीक है। तो उसको जो है कंपनी का बैंक अकाउंट चाहिए। तो जैसे ही कंपनी का बैंक अकाउंट खुलता है, उसी वक्त जो है वो कंपनी एक्टिवेट हो जाती है। तो हमें जैसे ही कंपनी का बैंक अकाउंट खुलता है, हमें एचएमआरसी को इन्फॉर्म करना होता है कि हमने अपनी अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट अब खोल लिया है, अब हमारी कंपनी एक्टिवेट है,
और वी आर डूइंग बिजनेस नाउ। ठीक है, तो जब वी आर डूइंग बिजनेस नाउ जैसे ही उनको HMRC को पता चलता है तो वो आपको एक UTR नंबर दे देते हैं। ठीक है, जो एक टैक्स नंबर जो है वो दे देते हैं। ये टैक्स नंबर जो होता है फिर वो हमारे आगे VAT और दूसरी चीज़ों में जो है वो काम आता है, क्योंकि जैसे हम VAT रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो VAT रजिस्ट्रेशन जैसे हम करवाते हैं तो फिर हमें जो है वो HMRC अगेन जो है वो हमसे बोलती है कि आपका UTR नंबर क्या है। क्योंकि देखें, जब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर किसी कोई पर्सनल जो जॉब कर रहा होता है उसका NI नंबर होता है, तो जितना भी उसको टैक्स या डिडक्शन होती है वो NI नंबर के थ्रू होती है, तो वो एक रिकॉर्ड जाता है। इसी तरह से जो है जब कंपनी की कोई जो है वो टैक्स डिडक्शन होगी तो वो UTR नंबर यूज होगा। तो टैक्स VAT इज काइंड ऑफ टैक्स, राइट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जब टैक्स वो काटेंगे तो उसको एक नंबर में डालेंगे ना, तो UTR नंबर एक यूनिक नंबर है किसी भी कंपनी का किसी भी टैक्स डिडक्शन के लिए। तो जब तक UTR नंबर नहीं होगा हम VAT नंबर भी नहीं हासिल कर सकते। हमें जो है वो VAT नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए UTR नंबर का होना लाजमी है इस सिचुएशन में, या फिर NI नंबर का होना लाजमी है कंपनी डायरेक्टर का। इसकी क्या वजह है? देखें, इसकी वजह यह है कि जब भी एक कंपनी का डायरेक्टर एक कंपनी के साथ काम करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, अगर मिसाल के तौर पे मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो मैं उसके पूरे पैसे का मालिक हो जाऊंगा, मैं जब चाह निकालूंगा उसमें से आप बैंक में से पैसा अपनी कंपनी के। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपनी डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तो वो उसको तमाम लॉस के साथ जो है वो काम करना होता है। जब कंपनी के जो है वो अकाउंट में जो भी पैसा होता है वो अगर वो डायरेक्टर ऑनर है तो उसका वो मालिक तो है, लेकिन वो निकाल नहीं सकता। उसको निकालना होगा इस सूरत में, या तो वो डिविडेंड ले या फिर उसमें से सैलरी ले। तो जब तक वो ये दोनों काम नहीं करेगा तो वो डायरेक्टली जो है वो पैसा नहीं निकाल सकता, ये फिर अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जब लॉ को पूरा करने के लिए या तो फिर उस डायरेक्टर का NI नंबर होना चाहिए, और अगर उसके पास ज़ाहिर तौर पे अगर वो आउटसाइड द कंट्री जाता है तो फिर उसका UTR नंबर के थ्रू जो है वो पैसा निकलेगा। तो इस अकाउंटेंट का सवाल जो था वो बिल्कुल ठीक था कि जो है वो VAT रजिस्ट्रेशन के लिए उनको या तो NI नंबर चाहिए या फिर UTR नंबर चाहिए। अब देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो UK से बाहर जो है वो उनका पार्टनर रहता है तो उसके पास तो ना UTR नंबर है ना NI नंबर है। ठीक है, और जो पार्टनर UK के अंदर रहता है वो जॉब ही नहीं करता, ना ही वो कोई बिजनेस करता है, उसने तो बस पार्टनरशिप अभी की है, तो उसके पास भी NI नंबर नहीं, UTR नंबर नहीं। तो इनको या तो NI नंबर लेना होगा दोनों को। ठीक है, जो आउट ऑफ द UK है वो तो NI नंबर नहीं ले सकता, ज़ाहिर है उसके लिए रेजिडेंस होना जरूरी है। और सेकेंडली जो है वो UTR नंबर से ये लोग काम चला सकते हैं जो कि कंपनी का UTR नंबर होगा। ठीक है, जो डायरेक्टर जो होता है वो सेम UTR पे भी काम कर सकता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। तो वो फिर जो है वो उस तरह से जो है वो टैक्स डिडक्शन जो है वो कंपनी के थ्रू कर सकते हैं। सवाल का जवाब यही है कि आपको VAT रजिस्ट्रेशन के लिए या तो कंपनी के डायरेक्टर का NI नंबर होना ज़रूरी है। NI नंबर उस सूरत में हो सकता है कि वो यहाँ पे रहता हो, उसने कभी जॉब की हो, या कोई उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि उसके पास NI नंबर हो। ठीक है, सेकंड ये कि कंपनी का UTR नंबर होना ज़रूरी है। तो कंपनी का UTR नंबर कब मिलेगा हमें? जब हम कंपनी को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही हमारा कंपनी खोल लेंगे, उसके बाद जैसे ही हम अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे कंपनी का, वो बैंक अकाउंट कंपनी के नाम पे होगा, नॉट डायरेक्टर के नाम। ठीक है, तो जो जैसे ही हम जो है वो कंपनी के नाम पे जो है वो एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, हम HMRC को इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हमने अब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड भी हो गई है और हमारा बैंक अकाउंट भी खुल गया और हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। दैट्स कॉल्ड द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये कि पैसे की लेन देन। तो जब पैसे की लेन देन होगी तो वो फिर जो है ना लीगल वे में होगी, बैंक के थ्रू आपकी कंपनी की। ठीक है, और उसकी सारी फिर इन्वॉइसेज और एवरीथिंग जमा होंगी, और फिर उसके बाद जो है वो VAT जब उसकी सबमिशन होगी तो VAT सबमिशन जो है वो UTR के थ्रू होगी। ठीक है, तो आपने जो है वो जैसे ही बैंक अकाउंट खोलना है वैसे UTR के लिए अप्लाई कर देना है। UTR आएगा तो आपने VAT के लिए अप्लाई कर देना है, और फिर आपका VAT आ जाएगा तो फिर आपका जो है वो सिस्टम सब कुछ ठीक चलना शुरू हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। और अगर आपको इसी हवाले से कोई सवाल है, VT के हवाले से या अकाउंट्स के हवाले से, तो आप मुझे वो रीच आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।